हेलो वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव सोल्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ में हर तरह की हैप्पीनेस आए, जो जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, जो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, हर चीज़ आपको मिले। इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू। आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक्स या फिर नेक्स्ट। बहुत से लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर क्या पुराने वाला हमारी लाइफ में वापस आएगा क्या, या फिर कोई नया वर्जन आने वाला है, सर प्लीज़ हमें इस चीज़ में बता दीजिए। तो आज आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि कौन पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आएगी और आपका डिस्टाइंड पार्टनर बनेगी। सो उसके लिए आपको करना ये है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो सको, और अगर आप ओल्ड हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी विश लिख देना जिसे आप 2 दिनों में पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। ओके, सो लेट्स सी, देखेंगे जी बहुत ही ध्यान से और आराम से हम रीडिंग करने वाले हैं। तो इस कैंडल फ्रेम को देखते हुए अपने पर्सन को, अगर आप एक्स को वापस लाना चाह रहे हो तो 3 बार उसका नाम लो। ओके, सो अगर आप सच में कोई क्वेश्चन जानना चाह रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन जानना चाह रहे हो अपने एक्स या नेक्स्ट को लेके, तो आप इस कैंडल फ्रेम को लेके देखिए और सोचिए, और अपने मन ही मन में कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, सो 3 बार लंबे लंबे सांस ले लो ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन हो सके और डिवाइन आपको अच्छे से आंसर कर दे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। देखते हैं जी क्या एनर्जी आज हमारे पास आने वाली है। ओके, सो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। कार्ड्स में अभी आपके सामने शफल करूंगा। ओके, सो कुछ लोगों ने कहा कि सर प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ साथ जो है शफल कर दिया करें। ओ गॉड, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल। यार मैं तो यहाँ पर पर्सन के बारे में पूछ रहा हूँ, मनी क्यों आ रहा है। आप मटेरियलिस्टिक हो या फिर आपके पर्सन है। सॉरी 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 टू से, अगर कुछ भी आपको बुरा लगे तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको पॉजिटिविटी देने के लिए। ओके, अच्छा यहाँ पर भर भर के ड्रॉप्स आ रहे हैं। व्हाट इट्स मीन कि कोई पर्सन है जो कि अभी भी आपके लिए बैठा रो रहा है, ठीक है ना, आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। मीन्स के एक्स पर्सनैलिटी या फिर एक्स या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आजकल आपका नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट चल रहा है, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ऑलरेडी। ठीक है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आप इन रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, अभी ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो, फिजिकल टच करते हो तो तभी रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअलिटी के साथ भी होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत भर भर के साइंस आ रहे हैं। ओके, अच्छा आप में से जो वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं, कहीं टॉरस बैठा हुआ है क्या इसमें? अगर टॉरस बैठा है तो मुझे कमेंट करो यार जल्दी से, क्योंकि टॉरस वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। टॉरस, विर्गो एंड लिब्रा के लिए बहुत कमाल की न्यूज़ है। ओके, अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो एनर्जी है ना वो मुझे यहीं भी दिखाई दे रही है। मीन्स कि आगे बढ़ोगे, आगे कोई पर्सनालिटीज़ आपकी लाइफ में आना चाहेंगी, बट प्रॉपरली आपकी लाइफ में कोई नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। अगर कहते हैं ना कि सच्चा प्यार, सच्ची लगन, सच्ची मोहब्बत किसी से आपको हुई तो वो पास्ट वाला पर्सन ही है। ठीक है, पास्ट वाला तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन वो भी मुझे एक्स नहीं दिखाई दे रहा। मे बी कि वो अभी भी स्टिल कनेक्टेड है आपके साथ। आप दोनों के दरमियान में पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, जस्ट लाइक दैट, एक दूसरे को छोड़ने की कस्में खा ली, मरने मराने पे ये वो सारा कुछ, इतनी अजीब व गरीब तुम दोनों में बातें हुई, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट कर जाते हो। ओके, सो हार्ट का एनर्जी। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो उससे डेफिनेटली आप क्लेम करो। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा तो उसे जाने दो, लेकिन इस फ्लेम को देख के आप जो भी विश बोलना चाहोगे बोल सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर 110 लास्ट में लिख देना किसी भी विश के साथ। ओके, सो जो जो आप अपनी लाइफ के अंदर एंटर करना चाह रहे हो। ओके, सो अभी मेरे पास जितने भी ड्रॉप्स हैं ना, मैं एक चीज़ आपको एनर्जी बताने वाला हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस को लेके, क्योंकि इसी वीडियो में आपको मैं सोल्यूशन भी देना है, सोल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन बहुत चुप करके बैठा हुआ है, चुप, ठीक है ना, अपनी किए पे शर्मिंदा है। इसे ऐसे लग रहा है जैसे इसने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, उसके ऊपर इसे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ओके, सो मे बी इस पर्सन के साथ आपका बहुत पुराना लिंक है, क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो आप दोनों। जिसे कहते हैं ना आक्षिक रिकॉर्ड्स हिंदुइज्म में, मे बी कि जानते हो इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि सच्चा और पक्का नॉलेज पाक की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ आपको एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एनर्जी चेक दे रहा हूँ। ओके, सो जस्ट लाइक पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुका है, पास्ट एजेस के अंदर या पास्ट लाइफ के अंदर जैसे हम कहते हैं, तो वैसे आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब भी हो सकता है कि आने वाले 2 या 4 दिन के अंदर आपको उसका बहुत ही स्ट्रांगली ड्रीम आने वाला है, बहुत स्ट्रांगली ड्रीम आने वाला है।
और उस ड्रीम में मे बी कि ये पर्सन आपके सामने शो ऑफ हो कि वो पर्सन शर्मिंदा है, रो रहा है, परेशान है। क्यों है? क्योंकि आपने जो कुछ उसके साथ किया है ना, जो कुछ आपने उसे डिलीवर किया है, वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा। उसका उसे ग्रैटिट्यूड करना चाहिए था, उल्टा वो आपके ऊपर जो है उल्टा बोल के चला गया। ओके, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से आ रही हैं यहाँ पर। इस पर्सन के साथ अगर आपका कांटेक्ट होना भी हुआ तो टाइम फ्रेम में आपको बता दूंगा। ओके, सो किस टाइम के अंदर आपका कांटेक्ट दोबारा से स्ट्रांगली कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ, बीच में थर्ड पार्टी तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ नेगेटिव रिचुअल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तुम दोनों के दरमियान में, कि तुम दोनों का सेपरेशन हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी ना हो। क्योंकि तुम दोनों का मिलना जो है ना, मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को डिच कर जाता है, बहुत से लोगों को हर्ट करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये फिर से मिल गए हैं, इनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। कोई ना कोई तो है जो तुम दोनों के कनेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, बार बार कर रहा है। इवन के मे बी कि तुम उसे जानते भी हो बहुत अच्छे से। ओके, सो अभी ये कौन हो सकता है? ये आपके पर्सन की तरफ से कोई फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन साइड से कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपके पर्सन को आपसे छीनना चाहती है। लेकिन नेक्स्ट पर्सनैलिटी आएगी, डेफिनेटली आएगी आपकी लाइफ के अंदर। आपकी लाइफ में जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी बात करो, नेक्स्ट पर्सनैलिटी डेफिनेटली आएगी। लेकिन वो सपोर्टिव होगी काफ़ी ज़्यादा, वो आपकी फीलिंग्स को समझेगी। अब उसका साइन जो है वो मुझे लग रहा है कि या तो आ चुकी है या फिर आने वाली है। एक्वेरियस उसका साइन हो सकता है यार, एक्वेरियस। ओके, सो या फिर जो है लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, इनमें से भी हो सकता है। वर्गो जो है ना, वर्गो मुझे लग रहा है कि आज जो आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने येलो कलर पहन रखा है या फिर मल्टी कलर पहन के आप बैठे हुए हो, अपने रूम में बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि क्या होने वाला है, तो वर्गो जो है मुझे आपके स्पोर्ट में नहीं दिखाई दे रहे। अगर आपका खुद का वर्गो है तो उसे आप लेट गो करो। लेकिन अदर पर्सन अगर कोई वर्गो है, वो आपके स्पोर्ट में नहीं दिखाई दे रहा। वर्गो एंड मेरे पास आ रहा है जी यहाँ पर लिब्रा। ठीक है ना, लिब्रा जो है ना, लिब्रा कहीं ना कहीं बेटर रोल प्ले कर सकता है। बट विर्गो वाले जो हैं वो मुझे लग रहा है कि किसी से कोई बदला लेने वाले हैं, बदला लेने की आग के अंदर है आजकल। ओके, अभी नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो वो पर्सनैलिटी हाइट में आपसे थोड़े से ज़्यादा होंगे और उनका साइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो सपोर्ट करते हुए वो आपसे डेफिनेटली आपके लव लाइफ के बारे में बोलेंगे, पूछेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। अच्छा, ये लास्ट वन पर्सन है, इसका अगर नेम डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, जे के या फिर एस से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है या एन से स्टार्ट हो रहा है, तो यकीन जानिए यही पर्सन, पास में से जो पर्सन आ रहा है ना, एक्स पर्सनैलिटी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली ए एंड बी से भी नाम उनका हो सकता है। अच्छा, सिमिलर पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप एक ही चक्कर के अंदर घूम रहे हो, काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ से या फिर 6 मंथ से आप एक ही चक्कर के अंदर घूम रहे हो। आप एक ही स्टेटिकल पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हो। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, है ना, आगे बढ़ना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, लेकिन चीज़ें आपकी वहीं पे आके रुक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं। आप उस पर प्रॉपरली प्ले नहीं कर पाते ना, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं रहता जैसे पहले फोकस हुआ करता था। पहले हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये चीज़ें सारी आपको मिलती थी। अभी आपको मिलता है कुछ नहीं है, ड्राई ड्राई आप दिखाई दे रहे हो। एक्स जो है वो बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आपसे कांटेक्ट करेगा, बार बार आपसे आप दोनों की बात होगी, लेकिन प्रॉपरली तो वो भी नहीं बता रहा आपको कि उसने आना है या आपकी लाइफ के अंदर या नहीं है ना, क्योंकि प्रॉपरली जो है आपको कोई भी वो डिसीजन नहीं दे पा रहा यहाँ पर। अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फ्लेम को देख के आप कोई भी विश बोल सकते हो। विश बोलने के साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर 110 लास्ट में लिखना है। ओके, अच्छा, रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल, ये मुझे लग रहा है कि आपका ये सेकंड रिलेशनशिप है या फिर थर्ड रिलेशनशिप है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, आप इस टाइम पे वेट कर रहे हो क्योंकि आपको अपने फैमिली का भी मुंह रखना है। फैमिली की तरफ भी आप देख रहे हो कि फैमिली क्या कहेगी। आप फैमिली को लेके भी बहुत से डिसीजंस लेने के लिए रेडी हो इस टाइम पे। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप वेट करते हो अपने एक्स के लिए तो एक्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक दैट कि आपका और आपके एक्स का जो एनर्जी आपस में मिलता नहीं है।
ओके, कभी भी फाइट हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे आपसे दूर रह के उनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन पास आके उनकी एनर्जी बदल जाती है। जब आपसे बात करते हैं, आपके सामने आ जाते हैं, कम्युनिकेशन होता है, तो उनकी एनर्जी टोटली चेंज हो जाती है। आप दोनों के दरमियान में क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई है लास्ट टाइम पे? क्योंकि मनी फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों के दरमियान में कुछ मनी फ्लो हुआ है, या फिर कुछ ऐसा वैसा किसी चीज़ के ऊपर बहस हुई है आप दोनों की। ओके, अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन बहुत शिद्दत से आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है ना, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर है ना, वो बहुत शिद्दत से मिलना चाहते हैं, वो आपके सामने आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं। डैमेज जिसे कहते हैं ना, डैमेज, एक प्यार भरा रिश्ता जैसे टूटना, उसके बाद दोबारा से ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें जो है यूनिवर्स की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग की तरह तुम्हें हेल्प करेंगी। हो सकता है कि ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से आएंगी, बहुत अच्छे से आ सकती हैं, लेकिन ब्लेसिंग पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्लेम करते हो या नहीं करते। ओके, अभी एक वोमेन कोई, अच्छा मुझे ये बताओ, कोई ऐसा पर्सन है आपके सराउंडिंग के अंदर जो डिसेबल हो? मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो आपके लिए दुआ करता है, छुपे में दुआ करता है आपके लिए, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको शो भी नहीं करवाता, लेकिन वो छुपे में आपके लिए दुआ ज़रूर करता है। कोई ऐसा परेशान बंदा है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, और दुआएं उसकी लेनी भी चाहिए आपको। मे बी कि वो आपके हेल्प देखना चाह रहा है कि आप उसे हेल्प करते हो या नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पर छुपे बैठे हो, आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप थोड़ा सा माइंड के ऊपर फोकस करो तो आपको नज़र आ जाएगा आपके सराउंडिंग में कौन है डिसेबल पर्सनैलिटी जो आजकल आपको सोच रही है। उसकी उम्मीदें हो सकता है कि आपसे हो कि ये बंदा कुछ ना कुछ मुझे देगा या समथिंग। कोई है पर्सनैलिटी ऐसी जो कि आपसे हेल्प चाहती है, डिसेबल हो सकती है, सिक हो सकती है, ये कुछ भी ऐसा वैसा। हाँ हाँ, ओके, सो डार्क एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैजिक स्पेल आप लोगों पे अगर हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे बढ़ने का टाइम तो यार बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप हिल ही नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना, 6 महीने से आप एक ही जगह पे बैठे हो, आप आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। चेंज आना चाहिए आपके अंदर, वो चेंज आ क्यों नहीं रहा? उसके अंदर जाना चाहिए था आपको। अभी यहाँ पर एक और मैं आपको एनर्जी देता चलूँ कि आप अपने इरादों के बहुत पक्के हो, ठीक है ना, आपको अपने रब पे बहुत यकीन दिखाई दे रहा है, रिलीजियस बहुत ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हो, या फिर रिलीजियस आपका कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को लेके। अब एक्स या नेक्स्ट है, इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना तो एक्स पर्सनैलिटी तो आनी ही आनी है आपकी लाइफ के अंदर, बट नेक्स्ट पर्सन है वो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, नेक्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सन को अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हो, कैसे नहीं डील करते, बिकॉज मुझे दोनों ही लोग बहुत इस टाइम पे फेवर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर एक्स आपको चीट करके गया ना ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं चीटिंग का फैक्टर ऑलरेडी दोबारा से भी आ सकता है इन फ्यूचर में उसके अंदर। ओके, सो बी केयरफुल, थोड़ा सा उसे चेंज देखो, अगर बहुत ही अच्छे से वो चेंज हो जाता है तो आप उसको लो, अदरवाइज़ जो है आप आगे बढ़ सकते हो, मूव कर सकते हो। अभी मेरे पास लास्ट जो साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, फुली लास्ट, उसके बाद हम कार्ड रीडिंग की तरफ चलेंगे और साथ में आपको हीलिंग भी देंगे थोड़ी सी। ओके, सो कैंडल लाइट की जो फड़फड़ा रही है ना इस टाइम पे, इट्स मीनिंग कि यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ कहना चाह रही है, लेकिन आप प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहे हैं ना आजकल। प्रॉपरली आप स्लीप लोगे, आपको ड्रीम आएगा, ड्रीम के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने हेल्थ को थोड़ा सा फोकस करो और प्रॉपरली ड्रीम लो आप, ठीक है, क्योंकि आजकल के ड्रीम के अंदर कुछ बड़ा आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसी रियलिटी आपको दिखाई देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आजकल आपको बैकबोन या स्टमक से रिलेटेड या फिर राइट लेग में कोई इश्यू हो रहा है, सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी अगर रब ने चाहा तो। ओके, सो लेट्स सी, अभी हम कार्ड्स की एनर्जी चेक करते हैं, कार्ड्स क्या कहने वाले हैं। सो वॉइस कमिंग हियर विद द कार्ड्स। ओके, सो बॉल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कार्ड्स हम निकालेंगे जी, 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, एक्स या नेक्स्ट को लेकर क्या आना चाहिए, यूनिवर्स क्या बताना चाह रही है। ओके, सो आई एम गेटिंग फर्स्ट वन, मेरे पास एनर्जी दिखाई आउटसाइडर। वही चीज़ होगी ना, आउटसाइडर, कि आप इस टाइम पे या तो अकेले हो या फिर बाहर खड़े आप महसूस कर पा रहे हो कि आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप खुद से इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा बनाते हो, आप अपने पर्सन को ही गलत बोलना स्टार्ट कर देते हो, ये जो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन को गलत बोल रहे हो तो एविडेंस के ऊपर बोलो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी थॉट्स गलत होती हैं, हमारी एनर्जी थोड़ी सी हो सकता है कि रॉन्ग हो जाती है,
लेकिन मई के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। मई के अंदर या तो पक्का सेपरेशन हो जाएगा या फिर आपके पर्सन के साथ आपकी कोई फाइट शाइट हो सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाह रहे हो, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। ओके, सो गाइडेंस का जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आज आप बुक करते हो तो नेक्स्ट डे आपको रीडिंग मिलेगा। अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हो तो आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ 100% पेमेंट देने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स सी और क्या है जी। अभी यहाँ पर आप बाहर खड़े होकर सारा एंजॉय कर रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, लेकिन आप इस टाइम एक प्रॉब्लम के अंदर हो, आप स्ट्रगल्स के अंदर हो, आप मनी क्रंच फेस कर रहे हो। अभी यहाँ पर रेबल का इशू है, ठीक है ना। रेबल मीन्स के कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है। अपने अगेंस्ट जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको अगर आप रोकना चाह रहे हो या अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप कोशिश करो कि वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाओ आजकल, ठीक है ना। पानी का आप स्टोन पहन सकते हो जिसे हम एक्वामरीन कहते हैं, या फिर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो। जब भी पानी पीने लगो तो अल्हम्दुलिल्लाह या फिर जो है ग्रेटिट्यूड का कोई भी वर्ड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसे कह के आप पी सकते हो, तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो अभी हम चलते हैं जी लास्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं जी लास्ट कार्ड में क्या एनर्जी छुपी हुई है। उसके बाद छोटा सा एक रिचुअल आपसे के साथ शेयर करेंगे और ये रिचुअल आप और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास दिखाई दे रहा है मॉरलिटी, जो कि एटीट्यूड एंड ईगो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अगर वापस आएंगे ना तो उनका ईगो, उनका एटीट्यूड खत्म हो जाएगा और कंप्लीशन का एनर्जी है कि मीन्स कि आपके रिलेशनशिप को एक प्रॉपरली नेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करते हैं जी हीलिंग की रिचुअल की। रिचुअल के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ऑलरेडी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप फीडिंग करो लोगों को या बर्ड्स वगैरह को या एनिमल्स को आप फीडिंग करवाओ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉपरली रिलेशनशिप हील के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप कोशिश करो शक्कर, जो ब्राउन शक्कर होता है, ब्राउन शक्कर को लीजिए, ठीक है ना। ब्राउन शक्कर को लेके आप उसे एक जार के अंदर रखो, जार को एयर टाइट कर लो, ठीक है ना। उस जार के अंदर आप उस पर्सन का नाम लिख के डाल सकते हो और इस जार को अपने पास कहीं भी सराउंडिंग के अंदर रखो, ठीक है ना। जहाँ पर आप बैठते हो, उठते हो, लेटते हो, जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर रखो। तो ऐसे करने से ये होगा कि वो पर्सन की एनर्जी जो है आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू एक रिचुअल होता है, ठीक है। सो इस रिचुअल को करें, जो भी रिजल्ट आएगा हमसे शेयर क्लास में कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।